नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और आज हम डी कोड करेंगे एक रिसेंट जो जजमेंट है जो रिसेंटली अपलोड हुई है 5 मार्च 2026 को। और ये एक इंटरवेंशन ऑफ इंडिया ने की बाय इन्वोकिंग its extraordinary jurisdiction vested with it under Article 139A of Constitution of India। ये जो आप कह सकते हो कि ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूरिस्डिक्शन है और सोमोटो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, विड्रॉ करने जा रहे हैं केस। कहां से? इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जो फॉर द लास्ट 6 ईयर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट में पड़ा हुआ है। और क्या है वहां पे? 3 क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन। तो उससे पहले मैंने एक पहले भी एपिसोड किया है। 15 जुलाई 2024 को एक जजमेंट आई थी, तो उसको हमने यहाँ पे उस पर चर्चा की थी। वो छोटे सिंह वर्सेस स्टेट के कनेक्टेड केस है, तो हम फैक्ट्स पे भी आएंगे। तो सबसे पहले जो एक बात थी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कही, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जो बात थी पहले, अब उन्होंने ऐड किया जस्टिस डिस्ट्रॉयड। तो एपरेंटली लगता है कि इसमें तीनों बातें हैं, डिनाइड भी है और डिस्ट्रॉयड भी है। और ये एक जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क है। तो फिर और तब भी जुडिशियल इंटरवेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज करते हुए जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बेंच ने इसको अपने पास लिया केस। जो 3 रिवीजन पिटीशंस पेंडिंग हैं इस वक्त भी, और वो जो डिस्पोजल के लिए, डिसीजन के लिए 2020 से प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन इन 3 जो रिवीजन पिटीशन पेंडिंग है। और फिर 15 जुलाई 2024 को छोटे सिंह के केस में क्या है हुआ, वहां क्या है, और इसी के कनेक्टेड ये भी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जजमेंट में भी उसी के कनेक्टेड है। तो क्या है, अगर हम शॉर्ट में पीछे उसमें फैक्ट्स देखें, तो मैं ये अभी थोड़ा इस पे फैक्ट्स पे पढ़ता भी जाऊंगा और मैं शॉर्ट में कहूंगा। 1994 में एक डबल मर्डर हुआ। छोटे सिंह एमएलए थे, जो बने बाद में समाजवादी जो पार्टी है उत्तर प्रदेश की, जहां नेशनल पार्टी आप कह सकते हो, जे उसके एमएलए भी रहा। तो और जे इस जजमेंट का जो आज डिकोड होगी, उसका टाइटल क्या उन्होंने किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट फेलियर, जो आप लाइव पे यू विल फाइंड, और मैं स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करने जा रहा हूं। टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट 6 ईयर आफ्टर सर्विंग फोर्सेस सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस टू इटसेल्फ। मीन के ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, जो इसकी बात मैंने आर्टिकल 139 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्वोक किया, और अपने पास ये तीनों रिवीजन पिटीशन इन्होंने कहा विड्रॉ करेंगे, और ये डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच करेगा आने वाले वक्त में। तो हम, और फिर इसमें यू विल फाइंड आल्सो ए टाइटल, जो दर्शक देख सकते हैं, द ट्रायल कब का चल है? 1999। किसके निस्बत है ट्रायल? मर्डर केस है, रिमेन स्टॉल्ड, ये बंद रहा इसका ट्रायल। जो ट्रायल कोडेक्स में कोई एक्सरसाइज, क्योंकि रिवीजन पिटीशन पेंडिंग थी, और हानेबल हाई कोर्ट जो इलाहाबाद ने उसने डिसीजन जो ये क्रिमिनल रिवीजन थी उनमें नहीं दिया। तो कैसे राइज हुई, तो इस पे भी बात करेंगे। ये तो मैंने ये आप देखिए आगे वही है जो मैंने वर्बल बात की है आपसे, जुबानी बात की है। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इन्वोक आर्टिकल 139A, जो ट्रांसफर के रिलेटेड है जो आर्टिकल है। तो जो पेंडिंग है
3 क्रिमिनल रिवीजन कहां पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट, which failed to deliver the judgment despite reserving them, रिजर्व किया है by pronouncement for for orders long back in 2020 में। तो वही है, ये क्रिमिनल जो रिवीजन पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, किसके रिलेटेड है? ये मर्डर केस है। 1994 में अक्रेंस हुआ, इंसिडेंट हुआ, मर्डर हुआ। तो इस जे बेंच जिन्होंने जे इसको अपने पास जे 3 रिवीजन पिटीशन ट्रांसफर किए, विड्रॉ की इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, जे बेंच जे कंप्राइजिंग ऑफ इनका है जस्टिस विक्रमनाथ जी और उनके साथ जस्टिस संदीप मेहता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एक रिजर्व रखना जजमेंट, और जजमेंट प्रोनाउंस ना करना, तो उसमें डिसीजन नहीं देना। As a consequence, the court issued notice and directed that pending criminal provision petition be withdrawn from the High Court and tagged with the present writ petition for instant disposal। जो विक्टिम पार्टी ने, जो अब हम आज जो डिकोड कर रहे हैं इसको, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट शैल ट्रांसमिट द रिकॉर्ड विद इन 3 वीक्स, उसको डायरेक्शन दे दी इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अब तो जब जिस सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको एक चीफ जस्टिस के नोटिस में लाएगा और किसी भी बेंच के पास लिस्ट हो जाएगा ये केस। इसमें क्या हुआ, अभी जो मेन जो रिवीजन क्यों हुई, क्या बात थी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने विड्रॉल के लिए जो 2008 में इस छोटे सिंह के केस खिलाफ हम जे वापस लेंगे, एक प्रपोजल पेश हुआ गवर्नमेंट के पास कि जो चार्जेस मर्डर के हैं छोटे सिंह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने लगाए हैं, चार्जशीट पेश किया है, वो वापस लेंगे। और उसकी निस्बत वो जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि हम विड्रॉ करेंगे, तो फिर उसी के मुताबिक 2012 में एक एप्लीकेशन फाइल की। ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन 321 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का था, उसमें ये एप्लीकेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ट्रायल कोर्ट में दी, तो ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। और उसके बाद ये मैटर, तो उसके बाद ये मैटर आने हाई कोर्ट में गया कि जो विक्टिम पार्टी थी, तो लेकिन उन्होंने जो छोटे सिंह के केस में जो विड्रॉ किया था, प्रोसिक्यूशन की थी, जो मर्डर केस उसके खिलाफ था, जो गवर्नमेंट ने जिसको वापस लेने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा था, वो ट्रायल कोर्ट ने जो एक्सेप्ट की थी प्रेयर गवर्नमेंट की, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपहेल्ड रखा। तो इन द मीनवाइल को जो तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन विड्रॉल की थी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए अभी क्या है भाई, मैं थोड़ा पढ़ दूंगा जो दर्शकों के लिए, जो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो एक रेलेवेंट पोर्शन है इस जजमेंट का, ये एक इंपॉर्टेंट बाय एन ऑर्डर डेटेड मई 19, 2012 द ट्रायल कोर्ट अलाउड विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये दर्शक पढ़ ले साथ साथ, एज अगेंस्ट छोटे सिंह, ये जो ट्रायल कोर्ट ने विड्रॉल का जो फैसला दिया था, अलाउ किया था, बट रिफ्यूज द प्रेयर अगेंस्ट द रिमेनिंग अक्यूज्ड। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारे खिलाफ भी वापस ये जो प्रोसिक्यूशन है ली जाए, उनके रिलेटेड जो था वो ऑर्डर था, जो तो वो ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज की प्रेयर ऑफ, शॉर्ट में कह सकते कि उन्होंने छोटे सिंह की प्रेयर विड्रॉल प्रोसिक्यूशन की अलाउ कर लिया, लेकिन बाकी जो अक्यूज थे, जो 3 दूसरे लोग थे, उनकी जो जितने भी थे उनकी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं की गई। तो वो जो लोग थे, जो उनमें से 3 लोग जो हैं, वो हानेवा हाई कोर्ट के पास के बाय एंड फाइल रिवीजन पिटीशन, उन्होंने रिवीजन पिटीशन, वही रिवीजन पिटीशन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। द ट्रायल अगेंस्ट अदर कंटिन्यूड, ऑब्वियसली जाना था क्योंकि सिर्फ छोटे सिंह को का विड्रॉल हुआ था प्रोसिक्यूशन का। द क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन वाज हर्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो फिर उसके बाद ये जो 3 थे, हानेवा हाई कोर्ट ने
वो उनकी रिवीजन पिटीशन पे सुनवाई हुई और जजमेंट पे, ऑर्डर पे मैटर को रिवीजन रख दी गई। और ये अब रिजर्व किया है कब का? 5th of February 2026, from now about 6 years, more than 6 years. So an order on stay of the trial proceeding was passed and it continues since then. तो एक रिवीजन पिटीशन जो फाइल हुई है, इसमें ये जो ट्रायल कोर्ट के पास ट्रायल था, मर्डर ट्रायल था, वो अब स्टॉल्ड है, ऑर्डर है, वहां कोई कारण नहीं। 1994 का मैं रिपीट करता हूँ, ये जो मर्डर था, इंसिडेंट था, अक्रेंस था, डबल मर्डर था और एक एमएलए इलेक्शन के दौरान का ये इंसिडेंट है। फिर आगे एक और इंटरेस्टिंग इसमें एक आ जाता है, जो 15th of July 2024 की जजमेंट है, जो छोटे सिंह की निस्बत है। छोटे सिंह ने कि जो विड्रॉल हुआ, जो हाई कोर्ट ने भी बाहर रखा, तो जो विक्टिम पार्टी, कंप्लेनेंट पार्टी, जो सफरर थे, उसके लीगल ईयर जिनकी, तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छोटे सिंह का जो विड्रॉल प्रोसिक्यूशन थी, जहां अदरवाइज जो ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का कि अलो की थी और अपहेल्ड रखा था हाई कोर्ट ने, वो ऑर्डर सेट असाइड किया और छोटे सिंह की भी प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर कर दिया। ये सुप्रीम, और ये एक एपिसोड इसकी नकल मैंने पहले भी किया है, तो ये इसका रेफरेंस आया है। एज फॉर द क्रिमिनल पिटीशन चैलेंजिंग द ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर अलोइंग विड्रॉल ऑफ द चार्जिंग अगेंस्ट छोटे सिंह, द इलाहाबाद कोर्ट अपहेल्ड द, वो ट्रायल कोर्ट ने अपहेल्ड। उसमें दिस देन केम टू चैलेंज बाय द विक्टिम्स, जो मैंने बात की अभी, लीगल इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 15th of July 2024 को ये सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसने अपहेल्ड रखा था विड्रॉल ऑर्डर, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो ट्रायल कोर्ट ने किया था। आज करता इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या हुआ, टू री एवेल्युएट द मैटर। छोटे सिंह का जो मैटर था, जो रिमांड हुआ था, उसके बारे में लेकिन कुछ आज तक उसमें नहीं। ए लेटर टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट वाज आल्सो मूव्ड, इसने तो रिक्वेस्टिंग दैट मैटर बी लिस्टेड। विक्टिम पार्टी ने अप्रोच किया, रजिस्ट्रार जनरल को भी किया। However, the matter was listed recently on February 4. तो ऐसा लगता है जो रिकॉर्ड चेक हुआ, on which it was adjourned again. तो जो 4th of July को, 4th of February 2026 को जो केस लगा, जो भी विक्टिम पार्टी की इंटरवेंशन से उन्होंने जो एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रार जनरल में, या अदरवाइज जो कापी पहले उन्होंने दी थी, तो लेकिन फिर मैटर अडजॉर्न हो गया 4th of February 2026 तक। तो उसमें कोई मैटर डिसीजन नहीं हुआ, जजमेंट ही नहीं प्रोनाउंस हुई। जो 3 क्रिमिनल रिवीजन थी, द विक्टिम्स लीगल हियर्स हैड टू अगेन अप्रोच द, तो दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं बाय वे ऑफ प्रेजेंट पिटीशन, जो हम अब जो जजमेंट हम डिकोड करें, क्लेमिंग दैट पेंडिंग पिटीशन हैव रिजल्टेड इन स्टैंड स्टिल फॉर रिमेनिंग अक्यूज्ड पर्सन। जो 3 क्रिमिनल रिवीजन थी, पिटीशन थी, वो भी पेंडिंग हो गई। और जो ट्रायल कोर्ट के पास जो ट्रायल होना था, मर्डर ट्रायल होना था, जो 1994 का डबल मर्डर केस का वो सारा स्टाइल था, इट sought direction for time bound disposal of the petition and compliance of July, जो री एवेल्युएशन के लिए कहा था हाई कोर्ट को 15th of July 2024 की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ये however in cases where interaction, लेकिन जहां कहीं however in cases where inaction was resulted in demonstrable infringement of fundamental right and where no equally efficacious remedies available, the court can exercise Article 139A, transfer of certain cases of the J39 of Constitution of India to transfer cases to itself, withdraw किया वर्चुअली। जो 3 क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी, जो और जो री एवेल्युएशन 15th of July
2024 की कंप्लाइंस चाहिए। तो ये सारा इस केस का जो जो हमने अभी डिस्कस किया, ये जयदीप कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, ये विक्टिम पार्टी ने किया। और इसके पहले जो केस जिसका रेफरेंस 15 जुलाई की जजमेंट है वो थी, उसने उसका हेडिंग, उसका टाइटल था शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी एपिसोड मैंने इस पे भी डिकोड किया है जजमेंट को। तो छोटे सिंह जो एक एमएलए था, इन शॉर्ट, जो मर्डर ट्रायल चल रहा था 1994 का अग्रंस है, उसमें उसकी विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट ने अलो की। और उसी को जो उनकी थी प्रेयर थी वो ट्रायल कोर्ट ने मानी और उसका ऑर्डर अपहेल्ड रखा हाई कोर्ट ने विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन छोटे सिंह के रिलेटेड। तो दूसरे जो अक्यूज थे उन्होंने भी अप्रोच किया, तो उनके भी केस को विड्रॉ करने के लिए कहा, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज किया। तो वैसा ही ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब अप्रोच किया गया उन ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर का, तो अब तक वो 3 क्रिमिनल रिविजन पिटीशन जो इन्होंने अक्यूज पार्टी ने किए हैं, जिनको जो विड्रॉल के लिए गवर्नमेंट ने और ट्रायल कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया था कि हमारा भी, जैसे छोटे सिंह का केस वापस किया है, हमारी भी प्रोसिक्यूशन विड्रॉ की जाए। तो ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज किया था, उसके अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन फाइल हुई थी। तो रिवीजन पिटीशन में तो वो अभी रिजर्व है 6 साल से, जो आपने जो देख लिया 5 फरवरी 2020 को वो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट या ऑर्डर जो क्रिमिनल रिवीजन पे आज तक नहीं अनाउंस हुआ है। और इन द मीन वाली एक और डेवलपमेंट हुई, जो 15 जुलाई जो छोटे सिंह की प्रोसिक्यूशन विड्रॉ की थी, जो गवर्नमेंट ने, जिसको ट्रायल कोर्ट ने माना था और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड रखा था हाई कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम पार्टी गई, तो विक्टिम पार्टी की जो पिटीशन थी उसमें जो छोटे सिंह जो प्रोसिक्यूशन विड्रॉल का ऑर्डर हाई कोर्ट का वो सेटिस्फाइड हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट री एवेल्युएट करे जो, और उसकी आज तक उस ऑर्डर की आने वाला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस नहीं की है, किसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। और जो 3 क्रिमिनल जो रिवीजन थी उनका फैसला भी नहीं अनाउंस किया है। तो ये सारा जो इसमें, तो फिर क्या किया, एक्सरसाइज की है ज्यूरिसडिक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 139A सो मोटो विड्रॉ किया। और नाउ अब कौन डिसीजन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा इन 3 क्रिमिनल इस मैटर। तो ये मेरे नोटिस में आई जजमेंट, तो मैंने कहा कि आपसे इसको शेयर करूं और इस पर चर्चा करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक एग्जाम्पल है जो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुडिशियल इंटरवेंशन की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन हुई। वो जो सीजीआई ने पिछले दिनों बात कही कि जस्टिस डिलेड, नॉट ओनली जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस डिस्ट्रॉयड। तो ये उसकी एक जीतती जागती एग्जाम्पल आई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू किया। तो अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें आने वाले वक्त में क्या जजमेंट देता है। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।